आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ प्रिया मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड ईवीएस 1 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम एंड ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ओके, कौन सा है ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 एंड 2 आ चुका है, उसे अच्छी तरह से जाके देखिए। उसमें मैंने होल चैप्टर एंड बहुत सारी बाहर की भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की है, तो उसे जाके देखिए ताकि आप लोगों को स्पेस का, हमारे सोलर सिस्टम का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सके। ओके, तो चलो उसको जाके भी देखो और अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का लेक्चर जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 3। चलो, तो आज का टॉपिक क्या है? ग्रेविटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा उसका एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्स पढ़ा हमने, प्लैनेट पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो ये तीन टॉपिक हम लोग ने किया था फर्स्ट लेक्चर में। देन सेकेंड लेक्चर में मैंने इसका शॉर्ट रिवीजन कराया है। उसके साथ साथ सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा और आज ये है हमारा लास्ट टॉपिक जिसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसके नीचे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छी तरह से करने हैं और जो भी डाउट होंगे वो पूछने हैं। ओके, चलो, तो आज का टॉपिक क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने चुंबक यूज किया है कभी? चुंबक है किसी के घर पे? अगर चुंबक होगा तो ज़रूर आप लोग देखते होंगे कि चुंबक एक ये रहा हमारा, ये चुंबक। ओके, ठीक है, मैग्नेट। चुंबक मीन्स मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? ये रहा हमारा एक मैग्नेट। ओके, अब ये कोई भी लोहे की चीज़ है। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे ये यहाँ पे है एंड ये रहा हमारा मैग्नेट। ये कैसे अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ? देखा होगा आप लोगों ने, नोटिस किया होगा। कोई भी लोहे की चीज़ होगी तो उसके पास वो जाके कैसे चिपक जाता है एकदम फटक से, उसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है? हमारे प्लैनेट पे है, अर्थ पे है। कहाँ पे? अर्थ के सेंटर में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे क्या होता है कि हम स्टेबल होके नीचे की तरफ चलते हैं। क्या हम अपना सर ऊपर रख के चल सकते हैं? अपना पैर ऊपर रख के चल सकते हैं क्या? आप हवा में तैर सकते हो क्या? आप ऊपर उड़ोगे, आप ऊपर इस तरह से कूदोगे तो आप ऊपर ही रह जाओगे क्या? नहीं रहोगे, नीचे आओगे, क्योंकि इसके सेंटर में क्या है? अर्थ के सेंटर में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, सबका नेटिव प्लेस होगा, गांव होगा सबका, वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, तो मैंगो के टाइम पे जब भी मैंगो हम तोड़ते हैं या कोई भी फ्रूट तोड़ते हैं तो जब भी हम तोड़ते हैं उसे, तो वो कहाँ आता है? नीचे आता है। तोड़ने के बाद वो ऊपर तो नहीं चले जाता है कि नहीं? ऊपर जाता है क्या? आप तोड़ते हो उसे और वो आपके हाथ में से ऊपर चले जाता है। या फिर आप कोई बॉल को, सपोज कि चलो मेरे पास मार्कर है, ये हमारा मार्कर है, अभी मैं मार्कर को ऊपर फेंकूंगी तो मार्कर मेरे हाथ में नीचे आएगा, नीचे गिरेगा या फिर और ऊपर चले जाएगा? चलो एक बार देखते हैं क्या हुआ। मार्कर कहाँ आ रहा है? मार्कर मेरे हाथ में आ रहा है कि नहीं? तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये ग्रेविटी के वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी है। तो इसके वजह से क्या करता है? ग्रेविटी हर एक चीज को क्या करता है? नीचे अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हर एक चीज कहाँ जाती है? नीचे जाती है। ठीक है, यही ग्रेविटी हमारे स्पेस में नहीं है। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ इस तरह से, जैसे ये मार्कर है, अगर आपने स्पेस में इस चीज़ को इस तरह से छोड़ दिया तो ये नीचे या फिर इधर उधर नहीं, ये अपने आप कहीं भी घूमेगी। इसके पास कोई ग्रेविटी नहीं होगी। मीन्स कि स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण से क्या होती है? वो नीचे नहीं आएगी, वो नीचे गिरेगी नहीं, वो स्पेस में ही इधर उधर मंडराती रहेगी अपने आप। एक बार अगर आप स्पेस में वाटर भी, पानी भी पियोगे ना, तो अगर पानी की बूंद भी गिर गई ना तो वो अपने आप घूमता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है। इसके कारण क्या होता है? पानी की बूंद नीचे नहीं गिरती। अभी हमने अगर पानी पिया और पानी गिरा तो नीचे कैसे फैल जाता है कि नहीं? बट वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे क्या है? ग्रेविटी है एंड वहाँ पे क्या है? ग्रेविटी नहीं है। इसी के कारण क्या होता है? हमारी कोई भी चीज़ हो, हम हो, कुछ भी चीज़ हो, वो क्या होता है?
ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, मीन्स कि हम कुछ भी फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम ज़मीन पे ही आते हैं, ठीक है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो चलो ज़रा अच्छे से ग्रेविटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल हेवनली बॉडीज मीन्स हर एक हेवनली बॉडीज, सॉरी, all heavenly bodies exert a force of attraction। हर एक heavenly body क्या करता है, force of attraction होता है उनके पास, और a pull on a another, वो क्या करता है, एक दूसरे को पुल कर सकता है, एक दूसरे को क्या कर सकता है, जैसे आप मैग्नेट लेते हो, मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर सकता है, पुल भी कर सकता है कि नहीं। उसी तरह से क्या होता है, इसमें भी, ग्रेविटी में भी वही होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या कहते हैं, इसे, इसी अट्रैक्शन को, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसका क्या है, किसका डेफिनेशन, स्पेस का डेफिनेशन। स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है, द एम्प्टीनेस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। जो एम्प्टीनेस, जो खालीपन है, एम्प्टी मीन्स क्या होता है, एम्प्टी का मीन्स क्या होता है, खालीपन, ठीक है, एम्प्टी मीन्स खाली, फुल मीन्स भरा हुआ, है कि नहीं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो एम्प्टीनेस जो बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट के बीच में जो खाली स्पेस होता है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये क्या है, ये हमारा प्लैनेट है कि नहीं, ये हमारा प्लैनेट है, यहाँ हमारे स्टार्स है, और जो ये खालीपन है ना इनके बीच का, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पेस। ओके, दिस इज कॉल्ड स्पेस। इसे क्या कहा जाता है, स्पेस कहा जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि ग्रेविटी किस में होता है, सन में भी बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी होता है। इसी के कारण क्या होता है कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से हम देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट में किस तरह से घूम रहा है, कैसे वो घूम सकता है, वो इधर उधर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि सबके पास क्या है, जैसे अर्थ के पास ये है हमारा अर्थ, इसके पास क्या है, ग्रेविटी है, और यहाँ पे क्या है, सन है, सन के पास भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, ग्रेविटी है। इसके कारण क्या करता है, अभी अर्थ, ये सन क्या करना चाहता है, इसको, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, एंड उसी के साथ साथ अर्थ भी क्या करता है, सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसके पास ना जाके वो सन को ही अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, ये दोनों के बीच में, जैसे आप लोगों ने कोई एक गेम होता है, कभी पिकनिक वगैरह में जाते टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे भी खेलते हैं नॉर्मली, रस्सी जो पुल करते हैं, जैसे एक तरफ दूसरे टीम वाले हो गए, एक तरफ दूसरी टीम वाले, और ये बीच में क्या है, रस्सी है, इधर से एक टीम वाला पुल कर रहा है, एक इस तरह इधर से एक तरफ खींच रहा है, तो दोनों जो खींचते हैं उसी तरह का क्या होता है, उसी तरह से इसमें भी यही परफॉर्मेंस मीन्स की जिस तरह से उसमें किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। जैसे ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है और ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ना ये इसकी तरफ जाता है और ना ये इसकी तरफ जाता है, ना अर्थ सन के पास जाता है, ना सन अर्थ के पास जाता है, और ये अपने प्रॉपर ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है इसके आजू बाजू, ठीक है। इसी तरह से सभी के साथ इसी तरह से यही प्रोसेस होता है, इसी तरह से सारे क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट में प्रॉपर मैनर में घूमते हैं, कोई किसी और ऑर्बिट में नहीं जाता है और कोई सन के पास नहीं आता है, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। तो बहुत टाइम पहले क्या हुआ करता था, जब बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी। अभी तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यूट्यूब है हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए, गूगल है, अब तो AI आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिससे हमें अलग अलग तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बट पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था क्या, आज से
40 साल 45 साल पहले ऐसा कुछ हुआ करता था क्या? नहीं हुआ करता था। आप लोग आपके पेरेंट्स से, अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड माँ ग्रैंड पा मम्मी दादी दादा जो होंगे उनसे अगर आप पूछोगे तो उनको ये सब चीज़ें नहीं पता हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या करते थे कि मीन्स उनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी आती थी, बहुत ज़्यादा सोचते थे कि स्पेस कैसा होता होगा, कैसे वहाँ पे मीन्स कि कैसे प्लैनेट्स होते होंगे, स्टार्स कैसे होते होंगे, तो स्पेस की बहुत ज़्यादा चीज़ें कैसे होती होंगी, क्या होता होगा, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। उन्हें जानने का बहुत शौक हुआ करता था, बट उन्हें पहले ये सब चीज़ें नहीं पता चलती थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि आविष्कार हुआ रॉकेट्स का। अब रॉकेट मीन्स कि दिवाली में जो हम रॉकेट छोड़ते हैं, फोड़ते हैं, वो रॉकेट नहीं, बट उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप रॉकेट, अभी आप छोटे हो बट अगर आप चलाते होंगे रॉकेट, उड़ाते होंगे और या फिर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर आपने देखे तो ज़रूरी होंगे कि रॉकेट किस तरह से आप रॉकेट जलाते हो। वो जाता है, उड़ता है और फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है, भूम, ब्लास्ट हो जाता है, बहुत सारे कलरफुल वगैरह ये सब निकलते हैं, चिंगारियाँ निकलती है। तो उसी तरह से रियल रॉकेट भी वर्क करता है। रियल रॉकेट भी क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल भरा हुआ होता है। मीन्स कि चलो एक यहाँ पे हम रॉकेट बना के देखते हैं। मेरे हाथों की ड्राइंग, मेरी कलाकारी देखने मिलेगी आपको जो कि बहुत गंदी है। ये हमारा एक रॉकेट है, ओके, ये रॉकेट है। अब इसके बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, मीन्स कि 3 और 4 इस तरह के पोर्शंस हुआ करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, फ्यूल भरा हुआ होता है। इन तीनों में इस तरह से फ्यूल भरा होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, फ्यूल भरा हुआ होगा। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा और रॉकेट के पास बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ, ऐसे नॉर्मल कोई भी चीज़ ऊपर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। अभी अभी हमने क्या पढ़ा ग्रेविटी में कि नहीं जा सकती कोई भी चीज़। तो ऊपर भेजने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा फोर्स के लिए हम इसमें क्या करते हैं, रॉकेट के पास ही बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, प्लेन भी उतना ऊपर नहीं जा सकता। तो इस तरह से क्या होता है, रॉकेट का फॉर्मेशन किया गया एंड उसमें क्या होता है, फ्यूल भरा हुआ होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है और वैसे वैसे क्या होता है, ऊपर काम करेगा। जैसे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल तो खत्म होगा, उसी तरह से जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहता है उस तरह से इसका फ्यूल खत्म होता है। तो अगर इतने पार्ट का फ्यूल खत्म हुआ, ये पार्ट नीचे गिर जाएगा, ओके। इसी तरह से और फ्यूल खत्म होगा तो ये पार्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और इसी तरह से ये क्या होता था कि जितने भी इसके पार्ट्स होते थे वो नीचे गिरते चले जाते हैं जैसे जैसे फ्यूल खत्म होते जाता है। तो ये है क्या है, रॉकेट का प्रोसेस हुआ करता था। और फिर वो ऊपर जाता है एंड हमें स्पेस का इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया। जब फर्स्ट टाइम रॉकेट ऊपर गया था तो मीन्स कि स्पेस में गया था, तो उसके बाद से ही हमने फर्स्ट टाइम इंडिया को देखा। मीन्स कि इंडिया ने रॉकेट लॉन्च किया हुआ था किसी और कंपनी के साथ, मीन्स कि इसरो ने लॉन्च किया हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो मीन्स कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसका है, जो कि है इंडिया का, ठीक है। इंडिया का क्या है, इसरो ही सारे जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मीन्स कि मार्स पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, मंगल ग्रह पे जाते हैं। अभी जस्ट एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च हुआ था, है कि नहीं, मार्स पे जाने के लिए, मंगल पे जाने के लिए, मार्स पे या मंगल पे नहीं, चांद पे जाने के लिए हुआ था, ओके। तो ये कौन करता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, इसरो करता है, जो कि है हमारा इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, हमारे इंडिया से जितने भी रॉकेट्स जाते हैं वो क्या करते हैं, बनाते हैं एंड वही लॉन्च करते हैं, ओके। तो फर्स्ट टाइम कौन गया था स्पेस में, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि स्पेस में, अच्छा एस्ट्रोनॉइट बनना होगा बहुत सारे बच्चों को। एस्ट्रोनॉइट क्या करता है, एस्ट्रोनॉइट क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि एस्ट्रोनॉइट क्या होता है, हमें भी बनना है एस्ट्रोनॉइट। अच्छा कमेंट ज़रूर करना कि किस किस को एस्ट्रोनॉइट बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे नहीं है चलो अगर आपको होगा तो कमेंट ज़रूर करना, ओके। चलो तो क्या होता है एस्ट्रोनॉइट, क्या होता है एस्ट्रोनॉइट, वो होता है जो
स्पेस में जाता है, रॉकेट के साथ में वो क्या करता है, स्पेस में जाता है एंड स्पेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्पेस में जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो फर्स्ट टाइम कौन गया था इंडिया से, फर्स्ट टाइम इंडिया से गया था राकेश शर्मा जी। ओके, राकेश शर्मा क्या थे, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे हमारे इंडिया से, ठीक है। इसरो द्वारा वो गए थे हमारे स्पेस में और उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब स्पेस से देखा था इंडिया को, अर्थ को, हमारे अर्थ पे इंडिया को देखा था, तो उन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसी के बेसिस पे जो हमारा गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये गाना इसी के बाद बना हुआ था। ओके चलो, तो ये कब गए थे, इन 1984, इन 1984। तब तक मैं भी पैदा नहीं हुई थी और आप लोग के तो नामो निशान नहीं थे, आपके पेरेंट्स भी शायद से हुए होंगे, नहीं आपके पेरेंट्स हो गए होंगे उस टाइम पे, तो उनको पता होगा। मीन्स कि 1984, अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो कितने साल हो गए, 39 ईयर्स हो गए। 39 ईयर्स साल पहले, मीन्स 39 ईयर्स अगो क्या हुए थे, क्या हुआ था, राकेश शर्मा स्पेस में गए थे एंड हमारे इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लाए थे एंड उन्होंने बताया था कि इंडिया सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, सारे कंट्री में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंडिया दिखता है ऊपर से। देन उसके बाद दो और लेडी गई हैं, वो कौन है, वो है कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ये लेडीज, ये फर्स्ट लेडीज हैं जो गई थी स्पेस में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों का काम है कि आप लोग मुझे इन दोनों लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बताओगे, कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। तो ये दोनों लेडी क्या है, हमारी एस्ट्रोनॉट्स है, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। चलो, तो उसके बाद सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट क्या वर्क करता है, सैटेलाइट्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है और एक क्या है, मैन मेड होता है। तो मैन मेड क्या होता है, मैन मेड जो इंसान खुद से बनाता है, ठीक है। इंसान जो खुद से सैटेलाइट्स बनाता है एंड उसको लॉन्च करता है, वो स्पेस में वर्क करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट। ओके, मैन मेड सैटेलाइट्स क्या वर्क करते हैं, ये सोचना आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि क्या काम करते हैं सैटेलाइट्स, क्यों भेजते हैं हम सैटेलाइट्स, क्या वर्क करता है सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स हमारी खेती बाड़ी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो हमें इंफॉर्मेशन बताता है एग्रीकल्चर के बारे में, वेदर्स के बारे में, कब बारिश आने वाली है, कब बारिश नहीं आने वाली है, बारिश आने की संभावना कौन से डेट से है, कब से है। तो ये पूर्वानुमान लगाने की काम कौन करता है, सैटेलाइट्स बताता है। जैसे कि अगर कल बारिश आने वाली है, कल तूफान का संकेत है संकेत है तूफान का कल, कि तूफान आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है, मुंबई में आने वाला है तूफान। तो इसके बारे में, इसका पूर्व अनुमान मीन्स कि पहले ही हमें ये चीज़ होने के पहले ही कौन बता देता है, हमें सैटेलाइट्स के द्वारा हमें पता चल जाती है। वैसे ही और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, एनवायरनमेंट के बारे में बताता है, हमारा एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स है, कितनी ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है, किस चीज़ की कमी है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हमें किसके द्वारा पता चल जाती है, सैटेलाइट्स के द्वारा पता चल जाती है। उसके बाद वेदर्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। मैप मेकिंग में किसी भी कंट्री का मैप, अगर आप लोग सोचो कि अगर स्पेस में कोई गया ही नहीं होता, सैटेलाइट होता ही नहीं, तो क्या हमें इंडिया का मैप भी पता होता, नहीं पता होता। पता होता क्या, नहीं पता होता, ऑफ कोर्स नहीं पता होता। आप यहाँ पे बैठ के अपने गली का मैप नहीं बना सकते जब तक आप ऊपर से ना देखो। अगर आप नीचे ही रहोगे तो आपको सामने की चीज़ का मैप आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं कर सकते। तो ये हमें क्या बताता है कि जो सैटेलाइट्स थे, मैन मेड सैटेलाइट्स, उनके द्वारा हमें क्या पता चलता था कि हर एक कंट्री का किस तरह का मैप है, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी कंट्रीज होते हैं उनके बारे में क्या पता चलता है हमें, मैप किस तरह का उनका फॉर्मेशन है, मैप कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हमें सैटेलाइट्स के द्वारा पता चलती है। टेलीकम्युनिकेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो,
है कि नहीं। बिना नेट के और बिना फ़ोन के मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकती, आप मुझसे नहीं कर सकते, है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह से ये क्या करते थे, टेलीकम्युनिकेशन, इसी के द्वारा, सैटेलाइट्स के द्वारा ही हम किसी से बात कर सकते हैं। दूरध्वनि मीन्स कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, भ्रमण ध्वनि या फिर दूरध्वनि, इस तरह का ही बोला जाता है उसे फ़ोन को, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम बात कर सकते हैं किसी से, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे नया नया आविष्कार होते जा रहा है, पहले फ़ोन पे बात करने के लिए लोग तरसते थे, आजकल तो वीडियो कॉल ही चालू होता है। फुल टाइम चैटिंग, फुल टाइम सेल्फी, इंस्टा, व्हाट्सएप, इसी तरह की चीज़ें चालू रहती है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होती है, मैन मेड सैटेलाइट्स की हेल्प से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ओवरऑल ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसरो का फुल फॉर्म ज़रूर बच्चा लोग याद कर लेना, क्या है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या करना है, आप लोगों को अच्छी तरह से इसरो का फुल फॉर्म याद रखना है। फर्स्ट टाइम कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे। कब गए थे, इन 1984, ठीक है, किसके द्वारा, इसरो द्वारा गए थे। एंड फर्स्ट लेडीज कौन है, जो लेडी स्पेस में गई है वो लेडी कौन है, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ये दोनों कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे। फर्स्ट लेडीज हैं ये लोग जो स्पेस में गए थे। मीन्स कि लेडीज बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ओवरऑल पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो कि आज था हमारा ग्रेविटी का चैप्टर, वो भी ग्रेविटी का टॉपिक, वो भी अच्छी तरह से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एंड ओवरऑल पूरा चैप्टर हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो ये तीनों लेक्चर अच्छी तरह से देखो। अगर आप बड़े हो तो प्लीज़ अपने छोटे भाई बहन या अपने फ्रेंड्स, किसी रिलेटिव, किसी को भी हेल्प करो, बताओ कि चैप्टर्स अच्छी तरह से आप यहाँ पे इस चैनल पे जाके पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का काम है, आप लोगों को करना है। तो प्लीज़ ये तीनों लेक्चर्स अटेंड करो। इसके आगे के और भी जो भी डाउट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी कॉमेंट करना है आप मुझे कर सकते हो। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा आपको और क्या क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, तो वो सारे आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड मुझसे कांटेक्ट करनी है तो मेरी इंस्टा आईडी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। Piya_Mishra_R, दिस इज माई इंस्टा आईडी। आप मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं स्टडी रिलेटेड। ओके, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।